आपको स्क्रीन पे मशवरे मिल रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि हमारे पास फ़ैसला लेने वाला कोई नहीं है। तो ये दलेरी क्यों लैक कर रहे हैं हम लोग, ना सिर्फ टीम में बल्कि बोर्ड में भी। अभी मेरे जो सुहेल ने बात की ना, मीडियोकर ये बाम अरूज पे इस वक्त हर जगह। मैंने जब आँख जिस माहौल में खोली थी तो मैं देखता था कि पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वो फलां बंदा है यार, वो चीफ मिनिस्टर इतना उसका हाई इंटेलेक्ट है, वो यार क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कारदार है, हाँ। वो यार हमारा टीम लीडर इमरान खान है और मियाँ दाद है और मुश्ताक जैसे लोग हैं, वो इंग्लिश काउंटी में खेल रहे हैं, तखाब आलम है, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, इनकी प्रॉपर स्कूलिंग है, ये कॉलेज क्रिकेट खेलते हैं, यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलते हैं। इनमें से बाज़ हैदराबाद से पढ़ के आए हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, बाज़ कैम्ब्रिज से हैं, बाज़ ऑक्सफोर्ड से हैं। एहसास लताफत भी है, गुर्बत एहसास लताफत मिटा देती है, सबसे पहले आपको वो कुफ्र के करीब ले जाती है। ये जिसका रोना भी रो रहे थे ना कि इनको इमरान के, सुहेल इमरान के बात करनी भी नहीं आती। शाह के नाजुक पे जो आशियाना होगा नापायदार होगा। एक सरफेस ये है जीन पे खुरदरी, एक वो है जो प्रेसिडेंट है, बिल्कुल ये प्रेसिडेंट न्यूजीलैंड है और ये खुरदरी थी यूएई, और फिर यहाँ हमने तो वहाँ पे खेल रहा था, पाकिस्तान में खेल रहा था। ये कॉमन सेंस थी कि आप वहाँ पे 3 स्पिनर्स खिलाते, कम से कम आप अपने आप को थोड़ी, यू आर सिंपली नॉट गुड, आप सेमीफाइनल में तो चले जाते। हाँ। वहाँ पर भी आपने चौके दिए इस कौम को जिसके पास पहली खुशियाँ कोई नहीं है, जहाँ देखे डिस्ट्रस्ट है। दूसरा, क्रिकेट बोर्ड एक सिचुएटरी बॉडी है, कानूनी इदारा है। ये मत समझे कि अगर डॉलर आ गए हैं तो ये नॉट टैक्स मनी, ये आप रियासत पाकिस्तान, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कायम एक इदारा है, उसकी वजह से ये पैसे मनी इज पोरिंग इन। तो कोई शर्म करें, कोई हया करें। ये जो लंबी लंबी तनख्वाहें हैं, ये जो कॉफ़ीज़ हैं, ये जो बर्गर्स हैं, ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप क्रिकेट खाने पीने से मतलब है, मज़े करें, तनख्वाहें भी ज़्यादा दें। मीरब वहाँ पर काम करने वाले लोग भी हैं जो बाकी ज़्यादा तनख्वाहों के मुस्तहिक। हमें यह बात नहीं करनी, ये रखी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, हमें तो टीम की परफॉर्मेंस है। लेकिन हो क्या रहा है, एक तरफ कॉर्पोरेट कल्चर है, दूसरी तरफ पैथेटिक परफॉर्मेंस है आपकी। आप रैंकिंग में कहाँ पे हैं? दुनिया में 60 टीम में आपका 7वां नंबर है टेस्ट क्रिकेट में। आप ओडीआई में कहाँ टमकटोइयाँ मार रहे हैं। T20 जिस पे दिमागी खेल पहले नहीं था, आप चले गए, उसको आपने परजिस्ट नहीं किया, वहाँ पर भी आप अब बॉटम पर के करीब जाने के लिए कर रहे हैं। वनडे में आपको थोड़े चले ठीक हैं। जहाँ तक आप लीडरशिप की बात करें, जिसका अभी बात जिक्र हुआ कि लीडरशिप नहीं है, जहाँ पर लीडरशिप ना हो वहाँ पर यही होता है जो कुछ हो रहा है, यानी कोई पूछने वाला नहीं है। पहले ये होता था कि लेट द फला नो दैट यू नो एंड आई नो कि तुम हो क्या, ये बताने वाला कोई नहीं रहा। गुडी गुडी बातें करते हैं, हंस के बातें करते हैं, बेइज्जती प्रूफ हो चुके हुए हैं। ये एक बड़ा ट्रेजेडी है कि आपको शर्म इनको मगर नहीं आती। ये वाला भी, वो ही है कि हैरान हूँ दिल को पीटूँ, रोऊँ जिगर को मैं, मकदूर हो तो पास सकूँ नौहा घर को मैं। आप सच्ची बात भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इतने झूठ के, कासा लेसी के, चापलूसी के आदी हो चुके हुए हैं कि हमारा निज़ाम और ख़ास तौर पर क्रिकेट का निज़ाम चलता ही नहीं। हम बार बार आपके जोर का जोड़ में जिक्र करते हैं कि खुदारा डेवोल्यूट कर दें। जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को क्लर्क मत समझें। लाहौर का जो प्रेसिडेंट है, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1.5 करोड़ आबादी, कराची की 2.5 करोड़ आबादी कहते हैं ऑफिशियली है। उनको स्टेक दें, उनको टेलीविजन राइट्स में से पैसे दें, उनके शानदार दफातर कायम करें, उनको सिलेक्शन में, डिसीजन मेकिंग में उनको इंडिपेंडेंस। हमने रीजनल क्रिकेट से उसका हुस्न छीन लिया है, हम क्या यहाँ पर किसी को इज्जत देंगे। लाहौर, मैं 100 मरतबा कह चुका हूँ, वॉज अ हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि पावर हाउस था इंडियन क्रिकेट का, लाहौर। अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ कन्वर्ज पावर पीसीबी ने अपने पास रख लिया। सोने पे सुहागा। दुनिया में कौन सा बोर्ड है जो कॉलेज क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट कराता है या क्लब क्रिकेट कराता है? ये वो भी करवा रहे हैं। तो उसका शाखसाना वही है कि हमारा बिग क्वेश्चन मार्क है अगेंस्ट द सेकंड स्ट्रिंग ऑफ, जो कि उनकी कौमी टीम है, हम कौमी टीम उसको कहेंगे, लेकिन सेकंड स्ट्रिंग है। उनके सब लोग इधर उधर हो गए कि ये पाकिस्तान आ रहा है, चल तू इधर चला जा, तू इधर चला, चलो नए मुंडिया को चांस दे दे। वो यहाँ पर भी आगे, आपको पता है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करके गए थे, उनकी जो सेकंड स्ट्रिंग थी। तो ये सारी बातें देखने वाली हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई टेल यू, सीधी सी बात है। ये जो अयार किस्म के लोग बैठ के, अच्छा ये क्रिकेट में भी खतीब पैदा हो गए हैं, वो ऐसी खिताबत की जौहर दिखाएंगे, हाँ, ये बात, ऐसी जुमला साजी करेंगे और ऐसी वो बात करेंगे आपके कि यार इन जैसा है ही कोई नहीं। यानी गुफ्तार के तो वो गाजी हैं, किरदार के गाजी वो कभी नहीं रहे। ऐसी गुफ्तगू करेंगे क्रिकेट के अंदर, आप कहेंगे यार कितनी प्यारियां गल्लां कर रहे हैं, फिर वो टोटे बना के चलाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो कुछ ये कर रहा है, इन्हों बोर्ड ही छोड़ना चाहिए। अब मैं अगर खिताबत अच्छी इस वक्त कर रहा हूँ तो आई एम नॉट गुड इनफ। हालांकि मैं लाहौर का सेक्रेटरी, लाहौर का चीफ सेलेक्टर, लाहौर का ट्रेनर है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये और लोगों का काम है। लेकिन यहाँ पर ये जो साबिक क्रिकेटर है उसके बारे में ये बात पक्की है कि वो तजियाकार भी है, वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी है, वो सेलेक्टर भी है, वो सब कुछ भी है। ऐसा नहीं होता।
स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स होते हैं जो कमेंट्री भी करते हैं, गेम को एक्सप्लेन भी करते हैं, एंड दे इवेंचुअली दे बिकम गुड एडमिनिस्ट्रेटर विद द लाइक्स ऑफ नूर खान, विद द लाइक्स ऑफ कार्नीलियस, विद द लाइक्स ऑफ अब्दुल हफीज कादर, टू एन एक्सटेंड इजाज भट्ट भी, जिनका कैरियर रहा है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि सरकारी मुलाजिम एक सतह पर क्रिकेट की खिदमत कर सकते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन क्रिकेट को चलाने वाले या उसको स्पॉन्सर करने वाले द बिजनेस टाइकून, जो मैग्नेट होते हैं, जिनके पास बसी सरमाया होता है। आप देख लें इंडिया में क्या है, टाटा, बिरला, रिलायंस ग्रुप, फलाना ग्रुप, वो क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको अहमियत दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने उनको जूते मारे, उनकी दुकानें बंद की, उनके बैंक बंद किए, क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लिए एक फर्द वाहिद, और सारे हुक्मबरदार ऐसे उंगलियां, ये मुझे बताएं, ऐसे करके खड़े हो जाते थे। इफ़ आई एम देयर, मेरे अंदर इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए, मगर नहीं, जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो भी दुरुस्त है। हाँ। वहाँ पर बैंक खत्म किए, और बैंक तो पहले ही खत्म हो गए, तो उनको और कहा के बंद करो। हाँ। और कहा जी ये रीजनल क्रिकेट कर दें, 6 टीमें बना दें। वो कहाँ आपका ठाठे मारता हुआ 25 करोड़ कर दिया आपने, खिलाड़ियों बर्बाद कर दिया। कहाँ पर आपको नजर आते हैं, यही तो हमारा अलमिया है। इमरान साहब देखें, हमने जो नुकसानात पहले किए, जो फैसले हमने किए जो हमारे लिए गलत साबित हुए, वो तो एक तरफ है, लेकिन अगर अभी हम देखते हैं, हम जब 50 ओवर्स के लिए अपनी टीम तैयार कर रहे थे फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें तो हम नाकाम हुए ही, लेकिन उसके बीच में हमने एक स्ट्राइक फोर्स भी शुरू कर दी थी, जिसमें से मेरे ख्याल से हमने अब्दुल समद को शामिल किया है, लेकिन उसका मकसद ये था कि आपने हिटर तैयार करने हैं। हमने कोई स्ट्रेटजी ये तैयार नहीं किया कि हमने ओपनर तैयार करने हैं, हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि हमें स्पिनर भी तैयार करने हैं T20 के लिए, हमें T20 के लिए फास्ट बॉलर तैयार करने हैं। हमारी आ जाकर नज़र शाहीन पर, नसीम शाह पर जाती है। खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट किस तरह से तैयार होगी अगर हमारा मकसद होगा सिर्फ छक्के चौके लगाने हैं? डॉट बॉल्स खेलना भी एक आर्ट होता है, समटाइम्स आपको सिचुएशन को समझते हुए बैलेंस करना पड़ता है, समटाइम्स आपको सिंगल्स और डबल्स लेनी पड़ती हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल चैंपियंस ट्रॉफी यूएई हमारे सामने है, जो यूएई में मैचेस हुए हैं वो सिंगल्स और डबल्स की वजह से जीते गए हैं। हमारे किसी खिलाड़ी के अंदर ये स्टेमिना, ये एबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर पाए। तो T20 के अंदर हमने सारी नई टीम बना दी है, लेकिन वो टीम फिर भी मतलब उसका कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा है। मुझे एक बात बताएं कि आपने अगर अभी अब्दुल समद का नाम लिया है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सोशल मीडिया का पेज खोले तो आपको अब्दुल समद की बैटिंग उस पर उन्होंने ना एक क्लिप लगाया वो दिखाई देगी। ऐसा भी देख लें, डायरेक्टर हैं लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के, जरा जाके देखें, अगर आप ट्रायल लें किसी बच्चे के, तो अगर अब्दुल समद जैसा बंदा जो बारी दिखाई गई है हमें, मुझे क्रिकेट की समझ है, मेरे बाप को भी मैं दिखा दूं ना तो आपको भी समझ आ जाएगी कि इस बंदे को खेलना आता है या नहीं आता। मतलब आपने जितने रेलू कटे थे ना, जिसे हम जब हम मोहल्ले में खेलते तो एक रेलू कटा रख लेते थे कि यार तेरी बारी दोनों पास हो आएगी एंड पे, तो फिर तुम खेलोगे। वो जबरदस्ती कहता था मुझे खिलाओ, तो हम खिला लेते थे। तो इस तरह के प्लेयर अगर आप डोमेस्टिक में खिलाएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास इंटरनेशनल लेवल की एक 11 साइड बन जाए। इम्पॉसिबल। आपने जब अपने राइट और लेफ्ट जो आपके यार और दोस्त हैं और मनपसंद लोग हैं उनको जब तक खिलाना नहीं छोड़ेंगे। अब आप मुझे एक और बात बता दें डोमेस्टिक क्रिकेट की, आपके कितने सीनियर जो है, शेख मलिक ले लें, वहाब रियाज ले लें, फिर खुर्रम मंजूर ले लें, ये वो लोग हैं जब मैं क्रिकेट खेलता था तो ये अंडर-19 खेल चुके थे। तो आप इनकी उम्रों का अंदाजा लगा लें कि ये 45 साल की उम्र में आके ये नेशनल T20 खेलने के ख्वाहिशमंद है। इनको शर्म नहीं आती? इनको कोई और जगह नहीं ढूंढती जाके क्रिकेट खेलने के लिए? इमरान एक शेर है बड़ा मशहूर, हाथों में कोई जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अब ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि उनको बाहर काउंटी क्रिकेट या क्लब क्रिकेट में खेलने क्यों नहीं जाते? ये वहां जाएंगे तो पीछे से नौकरी चली जाएगी। इतने ये प्लानर हैं, इतने ये डिसीजन बना के बैठे हैं कि हाँ क्रिकेट नौकरियां भी इधर ही करनी है। किसी ने मेंटोर नहीं, उनको तो नौकरियों की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि हमें इससे ज्यादा हम पैसे कमा रहे थे पहले। नहीं, पाकिस्तान में वो तो देखिए, वो तो उनकी बड़ी बात है ना, उन्होंने बता दिया कि देखो मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दे रहा हूँ, बड़ी मैंने कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए, तो हम उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। एक कुर्बानी और दे देते हैं ना, ये 50-60 लाख जो वो ले रहे हैं उनको तो जरूरत नहीं है, वो तो इससे ज्यादा कमा चुके हैं, तो वो दे देते अभी इस वक्त ये सुनने के बाद कि 10,000 रुपए पे उसको मुख्तस किया जा रहा है और चेयरमैन साहब की नाक के नीचे से ये फैसले होते चले जा रहे हैं और इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और फिर चेयरमैन साहब सडनली ये कहते हैं कि इस पे नजरे सानी करें। तो कहें ना शोएब मलिक साहब की जो 60 लाख मुझे दिया जा रहा है वो आप मुझे मत दें,
मैंने कौम के लिए पहले भी बड़ी कुर्बानियां दी है, मैं अब भी देने को तैयार हूं, मुझे पाकिस्तान ने बनाया, मैं पाकिस्तान के लिए मुफ्त खिलाड़ी तैयार करूंगा, ये पैसे आप इन बच्चों को देंगे, उनका हक है। ये देखे ना कितनी अच्छी आपने बात मुझे याद करा दी। एक तरफ तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब खुर्रम नियाज़ी साहब के गलत डिसीजन के ऊपर कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं, कहते हैं नहीं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देर हैं और उनकी फीसें नहीं कम होगी, उनको उतने ही पैसे मिलेंगे, राइट। तो सर आप अपने टीम के अंदर जो प्लेयर हैं उनको छोटी छोटी गलतियों पर लाखों रुपए जुर्माना कर देते हैं। आपने 33 लाख की लिस्ट जारी कर दी है कि तुम 2 मिनट लेट होटल आए हो तो तुम्हें 3 लाख रुपए जुर्माना, तुमने ये कैब के ऊपर ये लिख दिया तो 15 लाख रुपए जुर्माना। जनाब जो अपने सिस्टम से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, हाँ। वो गलतियां ब्लंडर करते हैं, तो आप कहते हो कोई गल नहीं यार, कोई मसला नहीं। जनाब खुर्रम नियाज़ी साहब को निकाले ना बाहर, निकाले ना वो जुनेद साहब को बाहर सिस्टम के अंदर से, क्यों वो आप नहीं निकाल सकते ना? आप समझते हैं कि शायद इन्होंने पूरा सिस्टम सर पे उठाया हुआ है, अगर इनको मैंने साइड पे कर दिया तो सिस्टम धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। सर नहीं, आपने इनको इसलिए रखा हुआ है कि ये आपके एतबार के बंदे हैं, ये आपके एतबार के बंदे हैं, ये आपको फायदा है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एतबार के बंदे नहीं है। ये कब समझ आएगा आपको, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये कब समझ आएगा? और कितने वर्ल्ड कप हारने आपने और कितनी चैंपियंस ट्रॉफी आप हारेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ यार मैंने इसको नहीं रखना था, इससे तो बेड़ा गर्क कर दिया। जब मैं आपके पास 6 महीने पहले जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे मोहसिन नकवी साहब, मैं आपके पीछे भागा था, मैंने कहा था चेयरमैन साहब खुदा के वास्ते ही लोगों से जान छुड़ाएं, और उसके 3-4 गवाह हैं मेरे पास जिनके सामने मैंने ये बात की थी। तो आपने मेरी बात सुनी और सर नीचे करके चले गए, और वही हुआ जो जिसका मुझे डर था। और चेयरमैन साहब आपके साथ भी वही हुआ जो मैंने कहा था कि सर ये क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर देंगे, उन्होंने कर दिया। लेकिन अगर आप आज भी वो चीजें नहीं समझ रहे तो फिर आप उसमें बराबर के शरीक हैं, आप जानबूझते हुए ये कर रहे हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं, ये आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और ये आने वाला वक्त बताएगा कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती की है। हम आपके कामों को बहुत सराहते हैं कि आपने स्टेडियम बना दिए, आपने बहुत सारी चीजों को ठीक किया, लेकिन किस लिए ठीक करना था? पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए ठीक करना था ना, तो नहीं हुई ना। या तो आप स्टेप डाउन करें ना, आप दें इस्तीफा कि मेरे से नहीं हुआ यार ये सारा कुछ, कोई और आए जिसका काम बनता है वो आके करे। सर आपको पता चल गया कि आप नहीं संभाल सकते, आप नहीं चला सकते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आप पाकिस्तान की क्रिकेट को नहीं ठीक कर सकते, तो सर चले जाए ना छोड़ के। क्या है इसमें, एक ओहदा ही छोड़ना पड़ेगा ना। आपके पास तो माशाल्लाह बहुत होते हैं। सर पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर चलने दें, ऊपर चढ़ने दें इसको।